Hi everyone. So today we are going to understand the basic definition of contract as per the Indian Contract Act 1872. Now, Indian Contract Act defines section 2H of the Indian Contract Act defines a contract as an agreement which is enforceable by law. So it talks about two things, that is there has to be an agreement and it should be enforceable at law. So let's try to understand both of these two things one by one. What is an agreement? Agreement का मतलब क्या होता है? Agreement in simple basic layman language means when two people agree to do something for each other. जब दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए agree करते हैं तो उसे हम agreement कहते हैं. Right? Now, example क्या हुआ इसका? So let's say there are two people A and B. A wants to sell his car to B. तो A ने B को ऑफर किया कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं. B ने एक्सेप्ट कर लिया. B ने बोला ठीक है मैं भी आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं. सिंपल केस ऑफ अग्रीमेंट. Now the point to be noted here is that not all agreements are contracts. Now why do we say that? Let's take another example. Let's say there are a group of friends. मैंने अपने दोस्तों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया. मैंने कहा कि सब ड्रिंक्स एंड खाना सब मेरी तरफ से होगा, जो भी डेजर्ट चाहिए होगा वो आप लोग ले आना. राइट? सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने इट्स अ नॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स. अग्रीमेंट इज दैट आई विल बी होस्टिंग अ डिनर फॉर ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स. आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ड्रिंक्स एंड डिनर. लेकिन जो मेरे दोस्त होंगे वो आइसक्रीम या जो भी डेजर्ट होगा वो लेकर आएंगे. अब लेट्स से मेरे दोस्त जब आए, हमने खाना खाया, सब कुछ हो गया, लेकिन डेजर्ट वो लेकर नहीं आए. मतलब अग्रीमेंट तो था, अग्रीमेंट था, खाना मैंने खिलाया, डेजर्ट वो लेकर आएंगे, लेकिन यहां पे उन लोगों ने अपना पार्ट ऑफ अग्रीमेंट पूरा नहीं किया. सो डू यू थिंक आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम कि भैया तुमने मेरे घर आके खाना खा लिया, ड्रिंक्स पी लिया, लेकिन डेजर्ट की बारी आई तो तुम लेकर नहीं आए हो? व्हाट डू यू थिंक? कैन आई फाइल अ केस अगेंस्ट देम? कैन आई ड्रैग माय फ्रेंड्स इनटू कोर्ट सेइंग कि व्हाटएवर वाज द अग्रीमेंट बिटवीन अस, यू डिड नॉट फुलफिल योर पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट? ऑफ कोर्स नॉट. So there comes the second part of the definition. So definition was an agreement which is enforceable by law becomes a contract. मतलब एक agreement जिसमें intention of both the parties is to enforce each other in court if at all the other party does not fulfill their part of the promise is known as contract. Now the example which we talked about was a mere social agreement between friends. राइट? दोस्तों के बीच का एक अग्रीमेंट हुआ, बात हुई है. देयर वाज नो इंटेंशन फ्रॉम ईदर ऑफ द पार्टीज दैट इन केस वन ऑफ देम डज नॉट फुलफिल देयर पार्ट ऑफ द प्रॉमिसेस, द अदर पार्टी विल फाइल अ केस अगेंस्ट देम. सो फर्स्ट लेग था, अग्रीमेंट वाज देयर बट एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ वाज मिसिंग. मतलब ये एक सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एक अग्रीमेंट, an agreement which is enforceable by law. enforceable by law का मतलब क्या हुआ? मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं फॉर 5 लाख रुपीज. तो उसने बोला ठीक है. उसने मेरी गाड़ी देखी और he also liked my car. He says okay, I am also willing to buy your car for 5 लाख रुपीज. मैंने कहा ठीक है. मैंने उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे दी and he says okay, I'll give you the money in a week's time. I said okay. He signed all the necessary documents. मैंने गाड़ी उसके नाम पे कर दी, लिख दिया सब कुछ, and ये भी लिख दिया that I am yet to receive 5 lakh rupees. So it's you know this agreement is there in writing. Both of us have entered into the agreement on our own will. Consideration भी है. तो एक हफ्ते के बाद क्या हुआ? When I asked him that you know I'm yet to receive my 5 lakh rupees, he says कौन से 5 लाख रुपए? गाड़ी तो मेरे पास पड़ी है, मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए इसके, या मैं तुम्हें पैसे दूंगा ही नहीं. नाउ दिस इज नॉट जस्ट अ सोशल अग्रीमेंट. हियर व्हाट हैज हैपेंड, देयर वाज एन अग्रीमेंट जहां पे मैंने उसको अपनी गाड़ी दी, बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए. तो कंसिडरेशन थी, उस मेरे फ्रेंड के लिए कंसिडरेशन थी कि उसको गाड़ी मिल गई. मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मुझे 5 लाख रुपीज नहीं मिले, इसीलिए I can file a case against my friend for not fulfilling his part of his duties. So simple मतलब क्या हुआ कि एक agreement
जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो, जिसको आप कोर्ट में लेके जाके दूसरी पार्टी को ड्रैग कर सकते हो कोर्ट में, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. गॉट इट? सो अगेन, जस्ट टू सिंप्लीफाई, a contract is nothing but an agreement that is enforceable by law. So in simple language, what we are trying to say is all contracts are agreements. सभी contracts agreements तो हैं, but all agreements may or may not be contract. All agreements may or may not become a contract. They may become a contract provided there was an intention to create a legal obligation. If there is an agreement which can be enforceable at law, it will become a contract. If there is an agreement which is mere social agreement or a domestic agreement between a husband and a wife, वहां पे there is no intention of creating any sort of legal obligation, hence they will be termed as only an agreement and not a contract.